सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी? और एक और नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये व्लॉग है 19 नवंबर यानी संडे का। तो बस यहाँ पे मैंने आज लगा दिया है नंबर अलमारी का, क्योंकि पहले मैंने पुन्नू की अलमारी सेट की थी, क्योंकि उसकी तो वैसे भी छोटी है और बच्चों का काम पहले करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इस वाले में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, क्योंकि इसमें कपड़े बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, क्योंकि साइज़ में है छोटी, इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ अलमारी का है नहीं। तो इस वजह से कितने अच्छे से मैं ये अलमारी सेट कर लूँ, फिर भी इसमें कपड़े ना बिल्कुल ऐसे ही ठसाठसी भरे जाते हैं। तो बस यही है कि छोटे होने की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें कपड़े एडजस्ट करना। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बड़ी अलमारी ले लूँ, क्योंकि वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर रेंट के घर में यही होता है, आपको पता ही है कि जितना सामान कम रहे या छोटा रहे उतना ही ज़्यादा ठीक है। और घर में ऐसा भी नहीं है कि अलमारी बनी हुई है, जैसे कि बनी होती है ना दीवार में कबर्ड वगैरह बने रहते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बस यही एक ऑप्शन है मेरे पास, इस वजह से इसमें कपड़े बस एडजस्ट हो ही नहीं पाते ठीक से। तो अब मुझे गर्मी वाले उठा के रखने हैं और ठंड वाले लगाने हैं। तो ये कपड़े बस 2 दिन से इधर उधर चक्कर खा रहे हैं, अंदर वाले बेड से बाहर वाले बेड पे, क्योंकि जो गर्म कपड़े निकाल के रखे थे वो ऐसे ही रखे थे, क्योंकि ये लगानी थी तो ये कल ऐसे ही रखे रहे। फिर आज मुझे ये अब लगाने का टाइम मिला है सारा काम वाम करने के बाद। तो बस इसमें से मैंने चार्ट कर पहले निकाल दिए थे, जो मुझे लग रहा था कि फ़िलहाल पहने जा सकते हैं। अभी ठंड थोड़ी इतनी बहुत ज़्यादा वाली भी नहीं है, तो जो कपड़े मुझे लग रहा है कि अभी पहने जा सकते हैं वो मैंने अभी अलग निकाल के और रख दिए हैं, और गरम भी लगा दूँगी। तो सबसे ऊपर में लगा दिए हैं इनके कपड़े, पुन्नू के पापा के, और उसके बाद मैं नीचे वाले में अपने वाले सारे निकाल दे रही हूँ गर्मी के जो कपड़े हैं। तो बस नीचे वाले में अपने लगा दूँगी, और ऊपर जो शॉल वगैरह है वो मैंने हैंगर में टांग दिए हैं, ताकि फिर मिल जाए आराम से, क्योंकि मिलते नहीं हैं और शॉल वगैरह ज़्यादा इधर उधर गुम हो जाते हैं। तो बस इसी वजह से वो सबसे ऊपर वाले में मैं पुन्नू के पापा के कपड़े रख देती हूँ, और नीचे मेरे। यही रीज़न है कि मैंने पुन्नू की अलग कपड़े के लिए अलग कबर्ड बना रखा है, ताकि बच्चों के कपड़े गुमे ना, आराम से मिल जाए। और यही एक काम है जो सबसे ज़्यादा सिर दर्द लगता है सीज़न आने जाने पर, मतलब गर्मी आती है तब भी और ठंड आती है तब भी। यही एक काम है जो सबसे ज़्यादा भारी लगता है करना, कपड़े छाँटो और फिर सारे कपड़े सेट करो, और जो ऑफ सीज़न के हैं वो रखो और आने वाले सीज़न के निकाल के रखो। तो यही एक सबसे बड़ा काम लगता है सिर दर्द वाला, बस और तो कुछ नहीं है। और बाकी ये भी है कि अच्छा खासा स्पेस हो तो इतनी दिक्कत नहीं भी होती, लेकिन छोटी जगह में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने लगभग कपड़े सारे लगा ही दिए हैं, और जो गर्मी वाले हैं वो मैं अब वापस से बेड पे ही रख दूँगी एक तरफ, क्योंकि पुन्नू के पापा अभी हैं नहीं, वो आएंगे तो वही रखवाएंगे बेड खुलवा के, क्योंकि फिर पुन्नू शरारत करता है तो थोड़ा सा भारी, और अकेले खोलने में मुझे लगता है डर, क्योंकि कहीं इसका हाथ वाथ आ गया, क्योंकि बच्चे करते हैं शरारत और पता नहीं चलता, उनको पता नहीं होता कि क्या करने से क्या होगा क्या नहीं। तो बस इस वजह से डर लगता है, तो वो ये आ जाएंगे तब इनसे ही रखवा दूँगी। तो बस 2 दिन से कपड़े ये इधर उधर हो रहे हैं, और सोचा कि आज तो समेट के रखूँगी ही, क्योंकि बाहर वाले बेड पे 2 दिन से ऐसे ही पूरा भरा पड़ा था ये कपड़ों से। और ये है मेरे कपड़े गर्मियों वाले, तो इसमें से भी जो मुझे लग रहा है अभी फ़िलहाल पहन सकती हूँ थोड़े दिन और, तो उन्हें रख दूँगी जो थोड़े से भारी भारी वाले हैं, और बाकी सारे फिर रख दूँगी उठा के। जो हल्के हैं उनको मैं तय लगा के रख दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें फिर अब रखवा दूँगी बेड में, क्योंकि अब ये हल्के वाले कपड़े जो है ये पहने नहीं जा रहे, अब हो गई है ठंड अच्छी खासी इस वजह से। और आज है मैच, तो ये यहाँ पे लैपटॉप खुला पड़ा है ना, ये मैच ही लगाया हुआ था इसके पापा ने पहले तो ये ऑटो अपडेट पर पता नहीं कैसे लग गया लैपटॉप, तो इस वजह से बंद करना पड़ा, और ये अपडेट हो रहा है इसीलिए उनको नीचे जाके देखना पड़ा, क्योंकि मैच के मामले में आपको पता ही है कितना सब बेसब्र रहते हैं सभी, तो इसी वजह से वो गए हुए हैं नीचे। तो ये भी अपडेट हो रहा है, उसके बाद फिर इसको ऑन करेंगे और मैच वापस से चालू होगा, क्योंकि आज वर्ल्ड कप है आपको पता ही है। और बस यहाँ पे तब तक मैंने सोचा कि मैं भी कपड़े वगैरह समेट देती हूँ, तो ये काम हो जाएगा, क्योंकि मैच चलता रहता तो फिर आज भी ये नहीं हो पाता, पक्की बात है। तो बस ये आ जाएंगे तो फिर फटाफट कपड़े लगवा देंगे, अगर लगवाए तो क्योंकि इनका पता नहीं है कि आने के बाद भी लगवाएंगे नहीं, क्योंकि मैच देखना है इनको। लेकिन फ़िलहाल इतना काम तो मेरा हो गया, तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सब समेट दिए हैं मैंने, और बस यहाँ से थोड़ा ठीक ठाक कर दूँगी, सब फैला पड़ा था। और वैसे तो मैं मैच वगैरह नहीं देखती हूँ, लेकिन ये है कि वर्ल्ड कप होता है तो फिर हर किसी को एक्साइटमेंट होती है,
और ये देखिए यहाँ पे इतने कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। इसमें से कुछ है बेडशीट जो मुझे इसी तरफ रखनी है, जो डेली यूज़ की हैं, और साड़ी वगैरह है। बाकी सारे कपड़े गर्मी के हैं जो उस तरफ रखवाऊँगी पुन्नू के पापा से, तो इन्हें एक तरफ करके रख दूँगी। फ़िलहाल ये सब निकाल दिया है मैंने, तो सब अलग अलग छाट के रख दिए हैं और बस इन्हें एक कोने में रख दिया है मैंने। तय लगा कर बीच में पड़े रहेंगे तो फिर पुन्नू फैला देगा सब। और बस ये सब काम किया कपड़ों का। तो सबसे भारी काम जो फैला हुआ सिर दर्द हो रहा था देख देख के कि नहीं इसे आज करना ही है, तो सबसे पहले वो काम निपटाया मैंने अपना आज। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने आ गई थी, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे सुबह के नाश्ते वगैरह के और लंच के भी। तो बस फिर ये कर दिए मैंने फटाफट से, क्योंकि किचन में बर्तन पड़े हुए सबसे ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन समेट ले रही हूँ और सिंक वगैरह अच्छे से पूरा मांज दिया है। दूसरे वाले जूने से एक अलग रख देती हूँ मैं जूना, क्योंकि जिससे बर्तन वगैरह मांजो ना उससे साफ़ करने का मन नहीं करता। भले यहाँ पे सिर्फ बर्तन ही धुलते हैं लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, तो इसीलिए मैं अलग ही रखती हूँ। तो एक मैंने ऊपर जो रखी हुई है ना, ये छोटी सी लगा रखी है रैक, इसी में रखा हुआ है अलग से, उसी से मैं सिंक वगैरह धो देती हूँ। और आज मैंने खाने में भी कुछ ख़ास नहीं बनाया था, क्योंकि कल की कड़ी रखी हुई थी तो उसी को अच्छे से मैंने फ्राई कर दिया था, मतलब तड़का लगा दिया था अच्छे से। तो बस वही कड़ी चली थी तो वही कड़ी बनाई है, और साथ में मैंने बना लिए थे चावल, तो कड़ी चावल हो गए थे। और ऐसा कुछ बनाओ तो आपको पता ही है वो 1-2 दिन चलता ही है, जैसे कड़ी हो गई या साग हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। और बस यहाँ पे मेरा हो गया किचन का भी काम, तो सारा किचन समेट के साफ़ सुथरा कर दिया था। और बस फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो यहाँ पे पुन्नू अपना लगा हुआ था कार्टून देखने में, और बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मी एक अनार मुझे काट के दे दो, क्योंकि अनार रखा हुआ था, मतलब जो फ्रूट वगैरह आए थे ना दिवाली पर, वो अभी तक भी रखे हुए हैं मेरे घर में। जल्दी से फ्रूट किसी के मुंह में चलते नहीं है, तो अगर थोड़े से भी आप रखे रहेंगे ना वो भी कोई नहीं खाएगा जल्दी से, जब तक सामने से सामने काट के ना दो ज़बरदस्ती खाने के लिए। लेकिन पता नहीं आज इसका मन कैसे कर गया, तो ये मुझे बहुत देर से बोल रहा था कि मम्मी नहीं मुझे अनार काट के दे दो, तो बस इसे अनार मैंने कट करके दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ बथुआ साफ़, बाहर वाले कमरे में ही बैठ के, क्योंकि बथुआ उस दिन मैंने थोड़ा सा बचा दिया था जिस दिन साग बनाया था, तो मैंने उस पर बथुआ भी मिक्स किया था, लेकिन बथुआ थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था, और कोई चीज़ ज़्यादा मिक्स हो जाए तो फिर टेस्ट बदल जाता है, तो इसीलिए मैंने बचा दिया था थोड़ा सा। तो जितना साफ़ सुथरा है उतना मैं, मतलब ठीक ठाक है जो, उतना मैं निकाल के रख दूँगी। और फिर इसका या तो पराठे या फिर सोच रही हूँ रायता बना लूँगी। और ये है शाम का टाइम, तो ये यहाँ पे चल रहा है कमरे में इनका, बेटे का ऊपर टीवी में चल रहा है कार्टून, और नीचे लैपटॉप में ये देख मैच लगाए हुए हैं। वैसे तो टीवी में मैच देख ही नहीं सकते, आपको पता ही है, जब बच्चा घर में हो तो टीवी में तो बस कार्टून ही चलना होता है, तो बस या तो फ़ोन में या लैपटॉप में ही देखना पड़ता है आखिरकार, चाहे कितना ही बड़ा टीवी लगा लो, लेकिन मैच देखना इन्हीं में पड़ता है। तो बस यहाँ पे इन्होंने मैच लगा दिया था वापस से आके, और फिर यहाँ चल रहा है मैच। और कपड़े देखिए अभी भी बेड पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया ही था आपको कि मुझे लगता नहीं है आज भी ये कपड़े रखे जाएंगे, क्योंकि ये कह रहे थे मैच ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं रखवा दूँगा। और आज का मैच मैंने भी बहुत इंटरेस्ट से देखा, मतलब जो वर्ल्ड कप था, लेकिन अफ़सोस की बात है कि हम लोग हार गए थे, इंडिया की टीम। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतने ज़्यादा अफ़सोस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ एक गेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक मैच डिसाइड करता है किसी की हार या जीत। ये सिर्फ़ एक खेल है, लेकिन लोग इसको ज़्यादा उसमें ले जाते हैं कि इंडिया हार गया, भारत हार गया, इस तरह के कमेंट आने लगते। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए अच्छे से व्लॉग के साथ जल्दी, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से सीताराम।